अल्लाह ताला ने वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, हदीस कहते हैं बात को, तो अल्लाह की बात वो भी हदीस है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी हदीस कहते हैं। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी हदीस कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, इसलिए हम अहले हदीस कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हदीस के कुरान में कई बार इरशाद फरमाया, यहाँ फरमाया मन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात वाला कौन हो सकता है, यानी कोई नहीं हो सकता। ये फरमाया फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इस किताब के बाद तुम फिर किस पर ईमान, अगर तुम इस पर ईमान फिर किस पर तुम्हारा ईमान होगा। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबा, अल्लाह ने सबसे अच्छी बात यानी ये किताब की शक्ल में नाज़िल फरमाई। अल्लाह की बात को भी हदीस कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी तो वैसे हदीस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस, हदीस नबी। इसलिए जो ना हमारा अकीदा कि हम दोनों की बात को माने, अल्लाह की बात को भी और अल्लाह के रसूल की बात को माने, इसलिए हम जो अहले हदीस कहलाते हैं। इसलिए हमारा जो ना ये लक़ब कोई अनोखा या नया नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद मौजूद है, अल्लाह की किताब में भी है, अल्लाह के वसल्लम की जो ना हदीस भी है। अल्लाह हमें दीन पर साबित कदम रखे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।